हिंदी साहित्य के बीए प्रथम वर्ष में मीरा के बाद भक्ति काव्य जो पुस्तक है उसका अंतिम पाठ है रसखान। रसखान जिनको हिंदी साहित्य में हम रस की खान के नाम से जानते हैं। आपके बीए प्रथम वर्ष में प्रथम प्रश्न पत्र में फर्स्ट पेपर में 2 किताबें चलती हैं। पहली है भक्ति काव्य और दूसरी है सुदामा चरित्र। भक्ति काव्य लगभग एक अंतिम चैप्टर है, अंतिम पाठ है वो रसखान का है। इसके बाद सुदामा चरित्र है। रसखान जिनको हम हिंदी साहित्य में रस की खान के नाम से जानते हैं, इनका जन्म 1548 ईस्वी में, मृत्यु उनकी 1628 ईस्वी में हुई थी। और कृष्ण भक्त कवियों में हिंदी साहित्य में निर्गुण और सगुण 2 प्रकार की काव्य धाराएं थी। निर्गुण को भी 2 भागों में बांटते हैं हम, संत काव्य धारा, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, दूसरी है प्रेमाश्रयी काव्य धारा, सूफी प्रेमाख्यान काव्य धारा या प्रेम काव्य। संत काव्य या ज्ञानेश्वरी काव्य धारा के प्रवर्तक कबीर माने जाते हैं। सूफी प्रेमाख्यान काव्य धारा के प्रवर्तक मलिक मोहम्मद जायसी माने जाते हैं। ऐसे ही सगुण भक्ति काव्य में भी 2 प्रमुख काव्य धाराएं थी। एक थी राम भक्ति काव्य धारा या रामाश्रयी काव्य धारा, जिसके आधार स्तंभ और युग प्रवर्तक तुलसीदास थे, और एक थी कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा या कृष्णाश्रयी काव्य धारा, जिसके में सूरदास, मीरा, रसखान ये सब कवि आते हैं। तो कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास का स्थान हम काफी प्रमुखता से लिया जाता है। सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। और इनकी जो तीनों काव्य कृतियां हैं, तीनों ग्रंथ हैं, वो कवित्त, सवैया और दोहों में इनकी रचनाएं लिखी हैं। जिस प्रकार बिहारी की सतसई में ये कहा जाता है कि श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी प्रवाहित होती है, उसी प्रकार रसखान के काव्य में भी हमें श्रृंगार, भक्ति और प्रेम की अजस्र, जो कभी सूखे नहीं, ऐसी धारा प्रवाहित होती रहती है। रसखान से 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। रसखान वास्तव में रस की खान है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, या रसखान के काव्यगत विशेषता को बताइए। जब हम किसी कवि की काव्यगत विशेषताएं लिखते हैं तो उसमें हम 2 चीजों को सामने लेते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव हृदय में उठते हैं, विचार मस्तिष्क में आते हैं। तो वैचारिक, भाषा शैली, अलंकार योजना ये सब उसके कला पक्ष में आते हैं। और रसखान, क्योंकि इनके जितने भी पद हैं वो भक्ति रस से कृष्ण की भक्ति के लिए इन्होंने अपने पदों की, इन ग्रंथों की रचना की है। सुजान, सुमिस कृष्ण, जानविस ज्ञान, उनका जो सुजान है वो कृष्ण की भक्ति है, कृष्ण का ज्ञान है। इसीलिए रसखान के काव्य में हमें लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम के दर्शन होते हैं, या घनानंद की भक्ति लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। इसीलिए हम रसखान को रस की खान कहते हैं। इसमें ये रसखान में भी इन्होंने, ये मुसलमान कवि थे, लेकिन इनमें कभी भी एक कृष्ण या हिंदू परंपराओं के अनुसार इन्होंने कृष्ण की भक्ति और आराधना की है। और भी कहते हैं सवैया छंद में इन्होंने लिखा है। और 8 सिद्धियां होती हैं, 9 खजाने होते हैं। इन सबके सुख के लिए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए रसखान इन सबको त्यागना चाहता है। और वो कहता है, यहाँ सुजान रसखान के जो प्रमुख व्याख्या है परीक्षा की दृष्टि से, जो परीक्षा में पूछा जाता है, उनकी यहाँ मैं आपको बता रहा हूं। या लपटी अर कामर या पर राज तिहुपुर को तजदार। रसखान कवि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की लाठी
लकुटी मीन्स लाठी, और कामरिया और जो कंबल है उनका। जब श्री कृष्ण गाय चराने के लिए उन ग्वाल वालों के साथ जाते हैं, अपने मित्र मंडली के साथ वो वन के लिए गाय चराने के लिए जाते हैं, तो हाथ में गाय चराने के लिए जो लाठी है और शरीर पर जो कंबल या जो पीतांबर वो धारण करते हैं, पीला है वस्त्र जिसका अर्थात श्री कृष्ण, उस कामरिया कमर पर धारण करने वाले राज तिहुपुर को तजदार। तो रसखान कवि कहते हैं कि मैं तीनों लोगों के राज्य को, अगर मुझे तीनों लोगों का अधिपति स्वामी राजा बना दिया जाए, और तो मैं इन तीनों लोगों के राज्य को श्री कृष्ण की लाठी और उसके पीतांबर के लिए त्याग दूंगा, या मेरे लिए श्री कृष्ण की लाठी और उनकी कामली इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तीनों लोगों का राज्य भी उसके सामने कोई महत्व नहीं रखता है, वो मेरे लिए व्यर्थ है। आठों सिद्ध नभो निध को सुख। रसखान कवि कहते हैं कि नंद की गाय चराने के लिए, या नंद की गाय चराने में जो असीम सुख मुझे प्राप्त होगा, उस सुख की एवज में, उस सुख की भरपाई के लिए मैं 8 सिद्धियां और 9 जो खजाने होते हैं इन सबको भी त्याग सकता हूँ, इन सबको भी मैं छोड़ सकता हूँ। या 8 सिद्धियां 9 खजाने में मुझे वो संतुष्टि, मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी जो मुझे कहाँ मिलेगी? नंद की गाय चराने में, कृष्ण के साथ नंद की गाय चराने में जो असीम सुख और आनंद की प्राप्ति होगी, वो 8 सिद्धियां और 9 खजाने मिलने के बाद भी मुझे वो सुख प्राप्त नहीं होगा। रसखान कहो इन आंखें सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कवि कहते हैं कि मेरी ये आंखें तभी सार्थक होंगी, इन आंखों की महत्ता तभी साबित होगी, कब? जब ये आंखें ब्रज के वन बाग, मैं अगर पक्षी बनूं तो वो कहते हैं उस ब्रज की डाल पर बसेरा करूं और उसके तालाब और उन पेड़ों को मैं अपनी आंखों से निहार सकूं। रसखान कहो इन आंखन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। निहारो मीन्स देखूंगा। वे कहते हैं इन आंखों की महत्ता या आंखों की सार्थकता तभी सिद्ध है जब मैं इन आंखों से ब्रज के बाग बगीचों को, ब्रज के तालाब को अपनी आंखों से देख सकूं। कौटिक रोकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर बार। जो मधुबन करील के नीचे छुपकर बैठने वाले श्री कृष्ण को देखने में जो सुख प्राप्त होता है, उस सुख के लिए करोड़ों सोने के बने हुए महलों को मैं त्याग सकता हूं, मैं उन महलों को छोड़ सकता हूं, उन महलों का मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ रसखान श्री कृष्ण के अन्य भक्त हैं और ये कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति के लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, कृष्ण की साथ रहने के लिए, कृष्ण की आराधना और स्तुति करने के लिए वो सब कुछ सोने चांदी से युक्त, हीरे जवाहरातों से जड़े हुए महलों को, सुख को भी, महलों के सुख को भी, आनंद को भी वो छोड़ना चाहते हैं, वो त्याग देना चाहते हैं। और वो कहते हैं या तो तीनों लोगों के राज्य को भी मैं छोड़ दूंगा अगर मुझे श्री कृष्ण की लकुटी और लाठी और कामली प्राप्त हो जाए, और मुझे ब्रज की गाय चराने में जो सुख मिलेगा उस सुख के लिए मैं 8 सिद्धियां और 9 खजाने उन सबको त्याग दूंगा। और ये आंखें तभी महत्वपूर्ण है, महत्वशाली है, कब? जब ये आंखें ब्रज के बाग बगीचों को और ब्रज के उस तालाब को निहारे। कौटिक रोकल धाम, कितने ही सोने के धाम महलों को मैं त्याग दूंगा, मुझे उन महलों में रहने में जो सुख और आनंद नहीं मिलेगा। जो सुख मुझे कहाँ मिलेगा? करील के कुंजन ऊपर बारो, जो करील की झाड़ियों में तीनों लोकों के आराध्य गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण उस पर करील की झाड़ियों में छुपे हैं, उनके साथ रहने में, उनकी भक्ति करने में जो सुख मिलेगा, वो सुख करोड़ों सोने के महलों में रहने पर भी मुझे प्राप्त नहीं होगा। आगे देखो, वहां उनके सौंदर्य का चित्रण करते हुए रसखान कहते हैं मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, अर्थात वो श्री कृष्ण जिनके सिर पर मोर का मुकुट सुशोभित होता है, या जो मोर का मुकुट उनके माथे की, सिर की सुंदरता बढ़ाता है। गुंज की माल गरे पहरांगी, और गुंज की माला उन्होंने
गुंची की माला अपने गर्दन में धारण कर रखी है। श्री कृष्ण कौन से, जैसे बिहारी ने सत्संग में रचना करने से पहले लिखा है कि शीश मुकुट कट काछनी कर मुरली उर भाल, यह मानक मोह मन बसो सदा बिहारी लाल। जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, कट काछनी, कमर में काछनी है, हाथ में मुरली सुशोभित होती है, ऐसे श्री कृष्ण की मैं भक्ति करना चाहता हूँ, ऐसे श्री कृष्ण को अपने मन और हृदय में बसाना चाहता हूँ। तो रसखान भी यही कहना चाहता है कि मोर पुखा सिर ऊपर राख्यो, जिसके सिर पर मोर का मुकुट सुशोभित होता है, मोर का मुकुट सुंदर दिखाई देता है। गुंज की माल गले पहरे, और जिसके गले में गुंजियों की माला धारण कर रखी है। ओढ़ पितंबर ले लकुटी, और जिसने पितंबर, पीला है वस्त्र, श्री कृष्ण अपने शरीर पर एक पीले वस्त्र को धारण करते थे, वो पीला वस्त्र धारण कर रखा है। ले लकटी, हाथ में लाठी लेकर के। गोधन ग्वारन संग फिरेगा, गोधन गायों को चराने के लिए, ग्वारन जो ग्वाल वाले हैं उनके साथ वो जा रहे हैं वन के लिए। तो ऐसे श्री कृष्ण को मैं ऐसे श्री कृष्ण की आराधना करना चाहता हूँ, ऐसे श्री कृष्ण की भक्ति और स्तुति करना चाहता हूँ। ओढ़ पितंबर ले लकुटी वन, गोधन ग्वारन संग फिरेगा, अर्थात मैं उन ग्वाल वालों के साथ घूमना चाहता हूँ। कौन से ग्वाल, जहाँ श्री कृष्ण हाथ में लाठी और पीतांबर ओढ़कर अपने मित्रों के साथ, अपने ग्वाल वालों के साथ वन के लिए, गाय चराने के लिए जाते हैं। भावत बोहे मेरो रसखान, रसखान कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण का यही रूप, भाव तो मेरे मन को अच्छा लगता है, मेरे मन को आकर्षित करता है, मेरे मन को प्रिय लगता है, या मुझे श्री कृष्ण की ये सुंदर छवि आकर्षित करती है अपनी ओर, मेरे मन को यही रूप उनका भाता है। भाव तो वो है मेरो रसखान, तेरे कहे तो स्वांग करेगा। और उस रसखान कवि कहते हैं कि उस श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, उस श्री कृष्ण के साथ समय बिताने के लिए, उस श्री कृष्ण की भक्ति और आराधना करने के लिए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं वह सब स्वांग करूंगा, लेकिन मैं श्री कृष्ण के साथ रहना चाहता हूं, श्री कृष्ण की भक्ति और आराधना करना चाहता हूं। बा मुरली, मुरलीधर की अदरान धरी अदरान धराऊंगी। अब कहते हैं वही मुरली, मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले कौन, श्री कृष्ण। अधरान की, होठों पर धरी, जैसे ही वो उस मुरली को अपने होठों पर रखते हैं तो उस मुरली के भी बड़े भाग्य वाली है जो श्री कृष्ण के कोमल होठों पर सुशोभित होती है, सुंदरता को प्राप्त होती है। और आगे श्रृंगार रस के दो भाव होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, और इसके स्थिति संचारी भाव होते हैं जिसमें एक ईर्षा भाव भी होता है। तो गोपियां आपस में वार्तालाप करती हैं और वार्तालाप करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण अब हमारी बात न सुन करके किसकी बात सुन रहे हैं, मुरली की। अर्थात गोपियां कह रही हैं कि अब श्री कृष्ण उस मुरली के अधीन हो गए हैं, अब उस मुरली के बस में हो गए हैं। कान भये बस बांसुरी के, तो गोपियां कहती हैं कि कान श्री कृष्ण भय हो गए हैं, बसमिस बस में, या उसके अधीन हो गए हैं, किसके, बांसुरी के। वो कहती हैं कि हे सखी, अब श्री कृष्ण तो हमारी बात नहीं सुनते हैं, हमारे साथ समय व्यतीत नहीं करते हैं, हमसे प्रेम नहीं करते हैं, वो तो मुरली के बस में हो गए, मुरली से प्रेम करते हैं, मुरली से स्नेह रखते हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए। एक गोपी अपनी सहेलियों से कह रही है कि हे सखी, अब हमें कौन चाहेगा, कौन हमसे प्रेम करेगा, क्योंकि अब श्री कृष्ण तो हमको छोड़कर उस मुरली से ज्यादा स्नेह रखते हैं, उस मुरली से ज्यादा प्रेम करते हैं। निस धौस रहे संग साथ लगी, निस्मिस रात्रि, धौसमिस दिन, और अब तो श्री कृष्ण रात्रि दिन 24 घंटे आठों फेर उस मुरली के साथ रहते हैं, संग साथ लगी, और ये मुरली भी उनका एक पल के लिए भी साथ नहीं छोड़ती, हमेशा उस मुरली श्री कृष्ण के साथ ही लगी रहती है। यह सौतन तापन क्यों सदिए, अर्थात हमारे लिए मुरली अब सौत का काम कर रही है, अर्थात हमारे लिए ईर्षा का भाव है गोपियों के मन में, और ये कहती है कि ये मुरली तो अब हमारे लिए सौत बन चुकी है। क्यों,
क्योंकि श्री कृष्ण इसको अपने से एक पल के लिए भी दूर नहीं करते, तो ये भी 24 घंटे श्री कृष्ण के साथ रहना चाहती है। जिन मोह लियो मनमोहन को, मनमोहन मन को मोहने वाला, आकर्षित करने वाला, लेकिन उसी मनमोहन को, दूसरों के मोहने वाले श्री कृष्ण को उस मुरली ने मोहित कर लिया है। जिन मोह लियो मनमोहन को, रसखान सदा हमको दइए। रसखान कवि कहते हैं कि गोपी कह रही है कि उस मुरली के कारण ही हम श्री कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल रहती हैं, हम श्री कृष्ण से मिलने के लिए बेचैन रहती हैं। क्यों? क्योंकि ये मुरली हमेशा श्री कृष्ण के साथ ही रहती है। मिल आओ समय सखी भाग चले, तो वो गोपी क्या कहती है, सखी आओ सब मिलके एकत्रित होके ब्रज से भाग चले, ब्रज को छोड़ दे। क्यों? कि अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, क्योंकि अब तो इस ब्रज में गोकुल में बंसी मुरली का राज रहेगा, क्योंकि तीनों लोगों के आराध्य जो सबको अपनी तरफ मोहित करता था, उसी मनमोहन को मुरली ने अपने प्रति आकर्षित कर लिया है। अर्थात अब श्री कृष्ण हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, इसलिए हे सखी सब मिलकर इस गोकुल को छोड़ दो, इस ब्रज को छोड़ दो। क्यों? क्यों छोड़ना चाहती है? क्योंकि न तो श्री कृष्ण उनसे प्रेम कर रहे हैं, न श्री कृष्ण उनकी बात, अब तो 24 घंटे आठों पैर उस मुरली के बस में हो गए, और वो मुरली भी श्री कृष्ण से एक पल के लिए भी नहीं बिछुड़ती है। तो गोपियां ये कहती हैं, हे सखी सब मिलकर एकत्रित इकट्ठी होकर के इस ब्रज को छोड़ दो, गोकुल को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि अब तो गोकुल में किसका? मुरली का राज चलने लगा है, मुरली का शासन है। और आगे बालक के रूप में जब श्री कृष्ण का जन्म होता है, तो एक गोपी श्री कृष्ण का जहाँ नंद और यशोदा का महल है, आंगन वहां से गुजरती है, तो उसकी नजर, उसकी दृष्टि बालक के रूप में तीनों लोगों के आराध्य भगवान श्री कृष्ण पर पड़ती है, जो सुंदरता के भंडार थे। उसको देखकर गोपी के मन में जो विचार आते हैं, उनको वो अपनी सहेलियों के साथ साझा कर रही है और कहती है, आज गई हुती भोरई हो, रसकान रही कह के नंद के भोने। वो कह रही आज प्रातः काल भोरई, भोर में मैं उस रास्ते से निकल रही थी, कहे नंद के भोने, नंद और यशोदा के आंगन के आगे से रास्ता है, उस रास्ते से वो निकल के जा रही है। बाको जिए जुग लाख करोड़। वो कहती है कि उस नंद और यशोदा का लाडला, उनका बेटा लल्ला लाखों करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे, सुख जात कहो नहीं। और अपने लाडले बेटे कृष्ण को देख करके माँ यशोदा कितनी प्रफुल्लित होती है, आनंदित होती है, खुश हो रही है। और माँ अपने बच्चे को जब देखकर खुश होती है, उसको जब गोपी ने देखा तो वो ये कह रही है, उसके लिए प्रार्थनाएं कर रही है, दुआ कर रही है कि उसका बच्चा लाखों करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे। अपने बच्चे को प्रसन्न देखकर माँ को जो असीम सुख मिलता है, उसके सुख की वो यहाँ गोपी कल्पना कर रही है कि जसमत को सुख जात कहो नहीं। मैं उस यशोदा के सुख का बखान नहीं कर सकती। तेल लगाए लगाए के अंजन, अपने छोटे बालक के रूप में श्री कृष्ण को स्नान करने के बाद तेल की उबटन से मालिश करती है, लगाए के अंजन, और बुरी नजर से बचाने के लिए उसके माथे पर, उसके पैरों में, उसकी हाथों की हथेलियों पर काजल का टीका लगाती है, जिससे बुरी नजर नहीं लगे। भौं बनाए बनाए ठिठो नहीं, और उसको अलग अलग प्रकार की काजल के टीके लगाए जाते हैं, यानी सुंदर आभूषण पहनाए जाते हैं। डाल हमेलन हार निहारक, और उसके गले में हमेलन हार पहनाती है, और उस हार को माँ यशोदा निहारती है, देखती है। भारत ज्यों चुचकारत छो नहीं, और अपने बच्चे को स्नान कराने के बाद, नहाने के बाद, मालिश के बाद काजल का टीका लगाती है, सुंदर वस्त्र धारण करती है, पहनाती है, और फिर सोने चांदी के आभूषण उनको पहनाती है। उन आभूषणों में पहने हुए श्री कृष्ण को माँ यशोदा देखती है, और देखती है तो बड़ी प्रसन्न होती है, और उसको गोद में उठा लेती है, पुचकारती है, और कहती है कि हे मेरे लल्ला, तुम्हें किसी की बुरी नजर नहीं लगे। इसीलिए बुरी नजर से बचाने के लिए वो काजल का टीका लगाती है। आप लोगों ने देखा होगा, आपकी माँ भी आपके छोटे बहन भाइयों के माथे पर, इन हथेलियों में काजल का, ये माना जाता है
का जो बुरी नज़र है उससे वो काला टीका रक्षा करता है। तो माँ यशोदा भी श्री कृष्ण को बुरी नज़र से बचाने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए काजल के टीके लगा रही है। स्नान कराने के बाद गले में आभूषण धारण करती है, हार पहनाती है, और हार पहने हुए श्री कृष्ण को देखकर बड़ी प्रसन्न होती है। उसकी जो प्रसन्नता है, उसका जो आनंद है वो अत्यधिक बढ़ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।